जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BL एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम SSC GD 2025 प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं, जो कि नवीन सर ने 18 दिसंबर को कराया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 1 है नृत्य। क्या नृत्य? देखते हैं कुचिपुड़ी की तरंग मेल में कुचिपुड़ी की तरंगम विशेषता में पीतल की प्लेट के किनारे पर नर्तक के पैर शामिल होते हैं। मंडूक शब्द में मेढक की कहानी होती है। क्या होती है? मेढक की कहानी होती है। जलचित्र नृत्य में पैर के अंगूठे से चित्र बनाया जाता है। कुचिपुड़ी का गुरु सिद्धेंद्र योगी। नर्तक के पैरों की मुद्रा मंडीकोपु। नर्तक को भगवतालु कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्तक को भगवतालु कहते हैं। कलाबाजी करने वाले को काबुलतम कहते हैं। पुरुष पोशाक क्या होती है? बगलबंदी होती है। पुरुष पोशाक बगलबंदी। कलाकार देखते हैं उषा गायत्री, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, शकुंतला रेड्डी और हलीम खान, स्वप्न सुंदरी, पद्मजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी की क्या है? मसाल हैं। कुचिपुड़ी की मसाल हैं। इन्हें पद्म विभूषण 2016 में मिला है। कब मिला है? 2016 में मिला है। पॉइंट नंबर 2 है लोक नृत्य। गुजरात का लोक नृत्य देखते हैं। गरबा, दांडिया रास, बिनसड़ो। क्या है? बिनसड़ो, एक सेकेंड, क्या है? बिनसड़ो, गराबो, जुरीथुन, भवई, लास्या, हुडो, पल्ली जंग। बिहार के देखते हैं। विदेशिया, झिझिया, पहली ICH वैदिक जब 2008 में। तमिलनाडु कुम्मी, कावड़ी, मैथिलीअट्टम। तेलंगाना के देखते हैं गुसादी, लंबाड़ी और बोनालू। त्रिपुरा के देखते हैं होजागिरी, हिकहक, गोरिया, हेलो, वेलकम। पश्चिम बंगाल के देखते हैं गंभीर, बाउल, मरसिया और काठी। लक्षद्वीप के देखते हैं लावा, पश्यली और कोलकली। क्या? कोलकली। पॉइंट नंबर 3 है शास्त्रीय संगीत। रुद्रवीणा वादक कौन है? तो असद अली खान, बहाउद्दीन डागर, जिया मोहिनी डागर। असद अली खान को 2008 में पद्म विभूषण मिला और इसमें ज्योति हेडगे हैं। रामपुर सहसवान घराने से इनायत खान। रामपुर सहसवान घराने से संबंधित कौन है? इनायत हुसैन खान। सारंगी सुल्तान खान। सारंगी से संबंधित कौन है? सुल्तान खान संबंधित हैं। चलिए पॉइंट नंबर 4 है नृत्य। देखते हैं अरुणाचल प्रदेश नृत्य देखते हैं। बुइया, लोयन, पीक, मुखौटा युद्ध नृत्य, पासी। क्या? पासी, कांगकी, पौनुंग, रिखमपाड़ा। जो लोयन है वो मोनोपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बिहार का देखते हैं पोमरिया। हिमाचल का धमन। क्या है? धमन। पॉइंट नंबर 5 है ग्रैंड स्लैम। विंबलडन जून में होती है। 1877 सबसे पुराना घास पर होता है। रोलैंड गरोस फ्रेंच ओपन मई 1891 लाल बजरी पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी 1905 हार्डकोर्ट। US ओपन अगस्त 1881 हार्डकोर्ट। डोनाल्ड बज ने एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम जीते 1938 में। किसने जीते ये? डोनाल्ड बज ने। 2024 ग्रैंड स्लैम US जानिक सिनर, विंबलडन कार्लोस अल्काराज, फ्रेंच कार्लोस अल्काराज और ऑस्ट्रेलियन जानिक सिनर। महिलाओं में आर्याना सबालेंका और बारबोर, ईगा स्वेटिक और आर्याना सबालेंका। पॉइंट नंबर 6 है आत्मकथा। एस अंगेस्ट आइड्स। ये किसकी है? सानिया मिर्जा की है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। शटलिंग टू द टॉप PV सिंधु। अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम। अनगार्डेड मिताली राज की है। अनगार्डेड किसकी है? मिताली राज की। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर। द गोल्डन गर्ल PT उषा। आई हैव द स्ट्रीट्स रविचंद्रन अश्विन। क्या? रविचंद्रन अश्विन। द डे आई बिकेम ए रनर किसकी है? सोहिनी चट्टोपाध्याय। किसकी? सोहिनी चट्टोपाध्याय की है। सी डियर्ड वोमेन इन इंडिया स्पोर्ट्स किसकी? अभिषेक दुबे की है। अनुच्छेद 32। पॉइंट नंबर 7 है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से खत्म किया गया। आर्टिकल 300 के काम में भेज दिया गया है। कानूनी अधिकार कर दिया गया है। संविधान की हृदय को आत्मा कहा। संविधान की हृदय और आत्मा किसने कहा? जिससे BR अम्बेडकर ने कहा। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट दायर करता है। कितने तरीके से? नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 उत्प्रेषण और नंबर 4 प्रतिषेध और नंबर 5 है अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। हमारा पॉइंट नंबर 8 है अनुच्छेद 39 का फर्स्ट। इसमें क्या है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। क्या? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायत का गठन। क्या है? ग्राम पंचायत का गठन है। आर्टिकल 39 का D महिला एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या? महिला एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। भाग 4 DPSP। भाग 4 में क्या है? DPSP है। ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड से क्या लिया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन और राज्यसभा में नामांकन और भाग 4 कितने तक? आर्टिकल 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 तक है। पॉइंट नंबर हमारा 9 है
नीति निर्देश तत्व यानी कि डीपीएसपी, पर्यावरण का संरक्षण आर्टिकल 48 के ए में मौलिक कर्तव्यों का भाग, इसे क्या कहा जाता है, मौलिक कर्तव्यों का भाग कहा जाता है। आर्टिकल 43 के ए में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों का भाग लेना। क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों का भाग लेना। आर्टिकल 45 में क्या है, अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं। क्या है, अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं। आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता। क्या है, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 48 है गाय, बछड़ा, दुधारू पशु का वध पर रोक। आर्टिकल 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। आर्टिकल 50 है कार्यपालिका का न्यायालय में पृथक्करण। क्या है, कार्यपालिका का न्यायालय में पृथक्करण। आर्टिकल 51 है इंटरनेशनल शांति। चलिए पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कितना था, 1296 से 1316। कितने, 1296 से 1316। इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, गुरसाहिब सिकंदर ए सानी। सीरी का किला मंगोल आक्रमण से बचने के लिए बनवाया इसने। लाई दरवाजा और हजार खंबा महल और हौजकास। एकता प्रथा खत्म की इसने। घोड़े दागे, बाजार नियंत्रण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई थी और खुम्सकर 4/5 किया और भूरा जसकर 1/2 किया। मल्लिकापुर, इसे इसका उपनाम आज़ादी नारी भी है। अमीर खुसरो ने दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया इसे। दक्षिण अभियान देवगिरी 1296 में गया और 1306 से 1307 में मल्लिकापुर को भेजा। वारगल, क्या है, वारगल 1309 प्रताप रुद्रदेव ने कोई नीर हीरा दिया था। पॉइंट नंबर 3 है द्वार समुद्रम बीरबल 1310। पांड्यन वंश 1311। पांड्यन वंश कब है, पांड्य वंश 1311। आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 12 है अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण के समझ। क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण से संबंध। साहिना ए मंडी कौन है, मंडी प्रमुख होता है। साहिना ए मंडी कौन होता है, मंडी प्रमुख होता है। दीवाने रियासत कौन है, बाजार नियंत्रण। बरीदे मंडी गुप्तचर होता है। बरीदे मंडी कौन होता है, गुप्तचर होता है। दीवाने बेजारत कौन होता है, गुप्त विभाग होता है। दीवाने आरिज क्या होता है, सैन्य विभाग होता है। और दीवाने रसालत कौन होता है, विदेश विभाग होता है। क्या होता है, विदेश विभाग होता है। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 13 है झरना। जोंग, अथिरापल्ली और दूधसागर। सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो कुचिकल है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 455 ऊंचाई है इसकी। 455 मीटर ऊंचाई इसकी। बराही नदी पर है और कौन सी राज्य में है, तो कर्नाटक में है। सेकंड कौन सा है, बरेही पानी। कौन सा है, बरेही पानी। इसकी हाइट कितनी है, 299 मीटर है। कहाँ पर है ये, उड़ीसा में है। और किस पे, बुधलंबा नदी पर है। किस पे, बुधलंबा नदी पर है। पॉइंट नंबर 3 है नोहक लिकाई। का है, नोहक लिकाई। इसकी ऊंचाई कितनी, 340 मीटर है। ये कहाँ पर है, मेघालय राज्य में है। थेलैया यार कहाँ पर है, थेलैया यार कहाँ पर है, तमिलनाडु। ब्रज झरना कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। चचाई धुआंधार कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कैंपरी उत्तराखंड में। दुदुमा उड़ीसा में। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट नंबर है 14। क्या है, झीलें। सबसे बड़ी लैगून झील वो तटीय झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। रामसर है ये। रामसर में कब जुड़ी गई थी, 1981 में। सबसे लंबी झील बेमदार झील है। कौन सी, बेमदार झील है। बेमदार झील कहाँ पर है, केरल में। 965 किलोमीटर इसकी लेंथ है। सबसे गहरी झील कौन सी है, मातस बल है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, केबुल लामजाओ। कौन सा है, केबुल लामजाओ। कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। इस लोक झील है ये। क्या है, लोक झील। ताजे पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुलर झील है। कहाँ पर है, कश्मीर में है। पेंगोंग झील कहाँ पर है, लद्दाख में है। पेंगोंग झील कहाँ पर है, लद्दाख में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पॉइंट नंबर हमारा 15 है क्या, ऊर्जा संयंत्र। श्री सेलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर है। ये कहाँ है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो नापता झाकरी है। ये कहाँ है, सतलज नदी के किनारे पर है, हिमाचल प्रदेश में। सबसे पुराना कौन सा है, दार्जिलिंग का है। ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट नंबर है 16। नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, सुमन केवेरी है इसके। और वर्तमान CEO कौन है, BBR सुब्रमण्यम। पहले उपाध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। रिपोर्ट 2025 से 30 के लिए। पहले CEO कौन है, सिंधु श्री खुलकर। अध्यक्ष कौन होता है इसका, PM होते हैं। GST परिषद पॉइंट नंबर 17 है कौन, GST परिषद की अध्यक्ष कौन करता है, केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। और कुल सदस्य कितने होते हैं, 33 होते हैं। GST नंबर 15 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है, 15 अंकों का। GST कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। देखते हैं। CGST, SGST और IGST और UGST। CGST, SGST, IGST, UGST। चलिए आगे देखते हैं। GST परिषद कब बनी, तो 12 सितंबर 2016 में। नारा क्या था, वन नेशन वन टैक्स। क्या था, वन नेशन वन टैक्स। फादर इसके कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी है। GST का फादर कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी है। संविधान संशोधन कौन सा आया था, तो 101वां संविधान संशोधन आया था 2016 में। बिल कौन सा था, 122वां बिल था। दर कितनी होती है, 0%, 5%, 12% और 18% और 28%। लागू कब हुई, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 में। चलो पहला राज्य लागू करने वाला कौन सा था, तो असम था। मॉडल किसमें, कनाडा मॉडल पर आधारित थी। सबसे पहले GST अपनाया किसने अपनाया, तो फ्रांस ने अपनाया। भारत 161वां देश है। कौन सा, भारत 161वां देश है। GST मेंबर गोवा। GST ये क्या है, ये म्यूजियम का है ये, सॉरी
जीएसटी के लिए सुझाव, विजय केलकर समिति। जीएसटी के लिए सुझाव क्या है? विजय केलकर समिति। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है इसके। जीएसटी काउंसिल बनाई आर्टिकल 279 के ए से जीएसटी के लिए बिल लोकसभा में 8 अगस्त 2016 और राज्यसभा में 3 अगस्त 2016। पॉइंट नंबर हमारा 18 है। ध्वनि की चाल लाप्लाक्स ने बताई, किसने बताई? लाप्लाक्स ने बताई, किसने बताई? लाप्लाक्स ने बताई। सॉलिड लिक्विड गैस एल्यूमिनियम में कितनी होती है? 6420 पर मीटर पर सेकंड। और निकल में कितनी होती है? 6040 मीटर पर सेकंड। और समुद्री जल कितनी होती है? 1531 मीटर पर सेकंड। और हाइड्रोजन में कितनी होती है? 1284। और हीलियम में 985। पॉइंट नंबर 19 है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। H+ आयन देता है मिथाइल ऑरेंज को पीले से गहरा लाल करता है। मिथाइल ऑरेंज को पीले से गहरा लाल करता है। क्षार को उदासीन स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में ये खट्टे होते हैं। NaOH + HCl NaCl + H2O, यानी क्षार और अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। उदासीनीकरण प्रक्रिया होती है। क्या होती है? उदासीनीकरण प्रक्रिया होती है। पॉइंट नंबर 20 है। लार क्या है? डेली 1 से 1.5 लीटर पैदा होती है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। क्या? सबलिंगुअल। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड। और सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है? सबलिंगुअल। इसमें लार में कितने एंजाइम होते हैं? 2 एंजाइम निकलते हैं। कौन से निकलते हैं? देखते हैं इन्हें। लाइसोजाइम और टाइलिन। लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को खत्म करता है। और टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को तोड़कर माल्टोज में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन मिल्क का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन फैट का पाचन करता है। और लाइपेज फैट का पाचन करता है। और एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। और लार का pH 6.2 से 7.6 तक होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो या आपका कुछ थोड़ा सा भी रिवीजन हुआ हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अब विदा लेते हैं। जय हिंद।